सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारे? ठीक ठाक हो? खैर ना लो। मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। और अभी मैं जो टेबल साफ़ कर रही हूँ इसके बारे में आपको मैं डिटेल आज तो दे ही देती हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए हैं और ख़ास तौर पे जो मुल्तान में रहते हैं उन्होंने इतने इसके बारे में पूछा है कि आपने ये कहाँ से ली है, कितने की ली है। तो आज मैं डिटेल बता देती हूँ। इसको आप ले लें, ये 6 नंबर चुंगी पे जाएंगे ना, DHL जहाँ पे है, तो वहाँ पे ये पूरी फर्नीचर मार्केट है। वहाँ पे साथ ही इसकी ये वाली शॉप है, वहाँ पे सिर्फ डाइनिंग पड़ी है। तो ये आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगी और इसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। तो ये तो मिली थी 45,000 की। इससे छोटी भी रखी हैं, वो भी बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन मुझे एक इसकी बात बहुत अच्छी लगी, ये एक्सटेंड हो जाती है। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं या ज़्यादा डिशेस हमने रखनी होती हैं, तो इसकी जगह इधर से भी बन जाती है, उधर से भी बन जाती है। मतलब दोनों साइड से ये एक्सटेंड हो जाती है और खाना अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं। तो चाहें तो 6 कुर्सियाँ ले सकते हैं कि 6 भी यहाँ इस चेयर पे आराम से बैठ सकते हैं। इस टेबल पे, सॉरी, इस टेबल पे 6 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन मेरी तो जगह छोटी थी तो मैंने 4 ही ली हैं। तो इसके बारे में अब मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। वैसे इसका ग्लास अच्छा है, मतलब थोड़ा सा भी साफ़ करें तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, पानी के दाग धब्बे नहीं रुकते। तो अच्छी है। मेरा तो इसके साथ मतलब अब मुझे तकरीबन 1-2 माह तो हो ही गए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, चल भी बहुत अच्छी रही है। अभी मैंने तो रखी हुई भी बरामदे में है, जहाँ पे मिट्टी धूल पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं डेली जब इसे साफ़ करती रहती हूँ तो ये बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। और जिस दिन चढ़ते ही फिर टेंशन हो जाती है दोपहर में क्या बनाएं क्या बनाएं। मैंने वैसे मंगाया था साग और चने की दाल, लेकिन वो नहीं मिला साग। तो अम्मी ले आई थी करेले, और मजबूरन मेरा वैसे करेले बनाने को आज बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि इसमें ज़रा मेहनत होती है। तो मेरा तो आज साग पे दिल था, लेकिन जब मिल गए तो क्या करें। तो भरवा करेले आज अम्मी ने कहा कि बना दो, और आज वैसे भी मदर डे था तो अम्मी की ये ख्वाहिश तो मैं टाल ही नहीं सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने पहले थोड़ा सा सूखा धनिया और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक इसमें नहीं पड़ता है। वैसे ये बादी भी नहीं है और गरम भी है, तो अदरक मैं इसमें नहीं डालती होती, सिर्फ लहसुन डालती हूँ और प्याज डालती हूँ, नमक मिर्च हल्दी, इतना ज़्यादा इसमें ना ही कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं डालती। तो इन सब चीज़ों को मैं कूट लूँगी, इतना बारीक करके ना पेस्ट सा बन जाएगा, मसाला बन जाएगा। और करेले छील के उनको वॉश करके फिर इसमें भर दूँगी। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें डालना कभी भी नहीं भूलती, कैरी। आजकल कच्चियाँ कैरी बाज़ार में इतनी कोई प्यारी आई हुई है ना, इतनी मज़े की, स्वीट और थोड़ी थोड़ी मीठी, थोड़ी थोड़ी खट्टी, बड़े मज़े की आई हुई हैं। ये सारा मसाला हो गया है तैयार, सब कुछ ही मैंने इसमें कूट दी। अम्मी ने बना लिए हैं करेले, अब इनको मैं बना लेती हूँ। आज मुश्किल सी सब्ज़ी है। धूप भी बड़ी कड़ाके की निकली हुई है आज। बैठ के ना सब्ज़ी बना रही थी, यहाँ पंखा चलता है, वहाँ पे पंखा चलता ही नहीं है और गर्मी शदीद होती है। तो ये कि सब्ज़ी वगैरह हम यही बना लेते हैं, और अभी जाके तो बस इसे वहाँ पे भर के और ऑयल में फ्राई कर लूँगी। बस बहुत ही थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन बहुत अच्छे बन जाते हैं। खासतौर पर पता नहीं क्यों
मसाला वगैरह मैंने इसका सारा पीस लिया था, इसमें नमक मिर्च हल्दी डाली थी और अब सिर्फ मैंने करेले अम्मी ने मुझे बना दिए थे, साफ़ कर दिए थे और मैंने इनको वॉश किया था। साथ में मैंने मसाले के लिए प्याज और टमाटर भी रख लिए थे और सिर्फ मुझे अब इन्हें धागे से 1 2 3 बल देने हैं, तो ताकि ये जब पक जाए तो फिर भी इजीली निकल आए, ये ना हो कि फिर धागे खोलने में ही सारा टाइम लगे और भूख ख़त्म ही हो जाए। तो फ़िलहाल अभी इसका ये काम कर लेती हूँ ख़त्म और फिर जाके इसे किचन में कर लेंगे फ्राई। ऐसे बांध लिए, सिर्फ मसाला इसमें डाला है और ऐसे बांध लिए हैं। इसमें बेसिक मसाले जो होते हैं बस वही डाले हैं। अभी मैं डाल दूँगी इसमें ऑयल और फिर मैं इसे फ्राई करती हूँ। मसाला स्टफ़ करेले सारे मैंने इसमें डाल दिए। ये जब फ्राई हो जाएंगे तो इनको मैंने सिर्फ घी में डाले और अभी कुछ नहीं डाला। ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे, इन पे लाइट लाइट से स्पॉट्स आने लग जाएंगे, तो फिर मैं अब इसमें डाल दूँगी 2 3 प्याज जो मैंने अलग से काट के रखे थे, उनको मैंने कर लिया है चॉप ताकि अच्छा सा मसाला इसका बन जाए, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग करेले नहीं होंगे। साथ में थोड़ा थोड़ा मसाला मैं डालूँगी ना, एक तो ये पक बहुत अच्छे जाएंगे, दूसरा खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। मसाला होगा तो फिर अलग से रोटी खाई जाएगी ना, तो इस वजह से फिर मैंने इसमें डाल दिए 2 3 प्याज और 2 3 जो टमाटर हैं उनको भी चॉप करके ऐसे ही डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी वो डाल दूँगी, बस फिर बहुत अच्छे ये बन जाएंगे। और जी मेरी फेवरेट कैरी वो तो मैं लाजमी डालूँगी, कभी भी भूल नहीं सकती। अगर ये ग्रीन वाली ना होती तो मैं दूसरे वाली डालती, आलू इमली डाल देती, वो मेरे पास रखी थी, क्योंकि मैं इसके बगैर ना करेले बनाती नहीं। और इसके साथ जो करेलों का टेस्ट होता है वो कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल ही कड़वे नहीं होते, बिल्कुल ही नहीं कड़वे होते, बहुत अच्छा इसका ना टेस्ट होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, आप करेले कैरी के साथ या आलू इमली के साथ बना के ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। रमज़ान शरीफ के बाद मैं आज बना रही हूँ शरबत, और यहाँ पे मेरे करेले भी तकरीबन डन हो गए हैं। ये देखें मसाला इसका भुन गया, अच्छे से इसका मसाला बन गया, ये देखें। करेले तकरीबन तैयार हो गए हैं। अब इनको साइड पे करके मैं रोटी भी साथ में बना ही लूँगी दोपहर की, और उसके बाद शाम में एक और मेरे घर मेहमान ने आना है। लेकिन ये है कि शाम का जो प्रोग्राम बना है उसमें खाने वाने का कोई सीन नहीं है, बाहर से मंगाएंगे, क्योंकि मेरे बस थी। मैंने सोचा कि चलो आज तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, आज बाहर से मंगाएंगे। सिर्फ दिन में ये मैंने सब्ज़ी बनाई है और कुछ भी नहीं बनाया। दोपहर का खाना हो गया तैयार, मैंने रोटी भी बना ली है, अभी मैं सबको दे दूँगी। थोड़े से रेस्ट के बाद नादी और मेरा प्रोग्राम बना है शाम का। मैंने अम्मी को नहीं बताया था, वरना मैं अम्मी के कपड़े चेंज करा लेती। अम्मी बस ऐसे ही अपने बिस्तर पे बैठी थी, अभी टाइम हुआ था तकरीबन 10 का टाइम था, और
नादी का और मेरा प्लान बना था कि खाना बाहर से लेती आना, मैं शाम में कुछ नहीं बनाऊंगी। तो अम्मी को पता ही नहीं था, अम्मी मेरी बेचारी ऐसे ही बैठी थी और इस टाइम उन्हें भूख भी बड़ी लगी हुई थी। तो वो मुझे कह रही थी बार बार उठ के रोटी बना के आओ, उठ के कुछ बना लो। लेकिन मुझे तो पता था नादी ने आना है, तो मैं बार बार टाल रही थी। मैंने कहा अच्छा अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। और नादी ने देर लगाती थी, लेकिन खैर आ गई थी। तो अभी हम सब बैठे थे अम्मी के साथ, और फिर जल्दी जल्दी से सबसे पहले मैंने खाना लगाया, क्योंकि सबको ही भूख लगी थी। अम्मी को भी इस टाइम भूख लग ही जाती है, लेकिन मैं उन्हें 7-8 बजे तक खाना दे देती हूँ। वो 7-8 बजे तक खाना खा लेती हैं। लेकिन आज शाम में फिर मैंने करेले रख दिए थे, और शाम में फिर नादी ये लेके आई थी, बिरयानी थी, टिक्का थे, और कबाब थे, और इस तरह की कुछ चीज़ें थी। तो अभी हम सब बैठ के मिल के खाएँगे खाना। मदर डे था तो इसको कुछ स्पेशल करना तो लाजमी बनता था, क्योंकि माँ के लिए वैसे तो हर डे स्पेशल होता है, इसमें कोई शिरक विरक वाली बात नहीं होती। लेकिन किसी दिन कुछ स्पेशल कर लें। नादी बहुत कम आती है, तो मैंने सोचा कि चलो, नादी ने मुझे फ़ोन किया कि चलो मैं आ जाती हूँ, हम इकट्ठे मिल के खाना ही खा लेते हैं। बस इतना ही होता है, और क्या होता है। तो अच्छा होता है अगर कोई साथ मिल के बैठ के खाना खा लें या विश कर दें। तो वैसे ही बंदा सुनी सुनाई कर लेता है कि मदर डे है, तो जब सब लोग ये अपनी माँ को विश कर रहे हैं, वैसे हर दिन स्पेशल है माँ के लिए। तो अल्लाह पाक सबकी माँ को ऐसे ज़िंदा सलामत रखे, और जिनकी माएँ नहीं हैं उनको भी ज़ाहिर बात है, ये जब देखती हैं ऐसे सीन्स देखती हैं या ऐसा कुछ देखती हैं, तो बड़ी बड़ी ही दिल में एक दर्द सा उठता है। तो उनकी फीलिंग्स भी मैं समझ सकती हूँ। तो अल्लाह पाक पहले तो सबकी माँओं को अल्लाह पाक अपने ज़ुबान में रखे, और जिनकी माएँ नहीं हैं उनके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि कैसे उनके दर्द का ना मैं मतलब क्या कहूँ, उन्हें नहीं समझ आ सकती। क्योंकि इस कमी की ना कोई लफ्ज़ नहीं ऐसा बना कि इस कमी को वो पूरा कर सके, इस कमी के दर्द को ना कम कर सके। तो मेरे तो ख़ुद हमेशा दुआ आती है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक पहले मुझे कुछ कर दें, लेकिन मेरी माँ को कभी भी कुछ ऐसा ना हो। तो बस आज का हमारा यही दिन था। खाना सबने खा लिया, बर्तन समेटेंगे, थोड़ी देर बैठेंगी, नादी बातें करेगी, क्योंकि ईद पे भी वो थोड़ी देर के लिए आई थी तो चली गई थी। बस आजकल की मसरूफियात कुछ ऐसी हैं, और उसके बाद मैं भी नहीं जा सकी। तो काम स्टार्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं भी चक्कर लगाऊंगी नादी के घर। और आज की मेरी वीडियो है यहीं तक। आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।